यस यस, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गाइस। आ गए क्या सारे बच्चे? ओके, तो बस आज देखो, आज का लास्ट सेशन है हमारा चैप्टर नंबर 1 का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों का हिस्टोरिकल रिव्यू मतलब, हिस्टोरिकल रिव्यू मतलब क्या बोलोगे आप? इसे बोलो। अरे उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो कहाँ से आया, इसका पूरा हिस्ट्री वगैरह आज इसका पूरा क्विकली रिव्यू करने वाला है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस शैल वी स्टार्ट कर दे, क्या बोलते हो? फटाफट से स्टार्ट कर दे। ओके चलो आ जाओ फिर। अच्छा, पेन और नोटबुक लेके रेडी रहोगे, ठीक है। पेन और नोटबुक लेके रेडी रहोगे। सबसे पहले हम करेंगे और फिर चलो आ जाओ। यहाँ पे हम लोग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात, यहाँ पे करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू की बातें, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो का हिस्टोरिकल रिव्यू, यहाँ पे मैक्रो का हिस्टोरिकल रिव्यू। चलो शैल वी स्टार्ट करें फटाफट से। पेन नोटबुक लेके रेडी रहोगे, मेरे साथ साथ लिखोगे, तब जाके पूरा फ्लो समझेगा, ठीक है भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम क्या बोलेंगे भाई? तुम तो सबसे पहले ही डेवलप हुए हो, इट वॉज डेवलप्ड फर्स्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? इट वॉज डेवलप्ड। सबसे पहले कौन डेवलप हुआ होगा हमारे हिसाब से? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट वॉज डेवलप फर्स्ट। भाई आप तो ना सबसे ट्रेडिशनल अप्रोच हो, सबसे पुराना अप्रोच हो, सबसे ट्रेडिशनल अप्रोच हो। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब पूरी स्टोरी ध्यान से सुनोगे, 100% पूरा फोकस 100% यहाँ रहेगा, तो यहाँ से स्टोरी वाइज निकल जाएगा, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इधर उधर नहीं, घर में कुछ बातें हो रही होंगी, कान में हेडफोन डालने का, चुपचाप तुम और मैं, बस, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या बोलोगे भाई? माइक्रो सबसे पहले तो तुम ही बने हो, इट वॉज डेवलप फर्स्ट। हमें भी ऐसे ही लगता है ना कि सबसे पहले तो माइक्रो ही बना होगा, छोटी छोटी बातें करोगे तभी तो बाद में बड़ी बड़ी बातें करोगे, है ना। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें सीखोगे तभी तो बड़ा बड़ा लेवल, अरे छोटे लेवल की बातें, फिर तभी तो बड़े लेवल की बातें करोगे, ठीक है। आज हम लोग पूरी इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज पूरी इकोनॉमी लेवल का हमें ई भी नहीं आता है ना। तो बट एक बार माइक्रो सीख लेंगे, फिर मैक्रो की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बस वही बोला, इट वॉज डेवलप फर्स्ट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, सबसे पुराना अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब, अरे ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्या? हमारे पापा मम्मी के जमाने का, हमारे पापा के जमाने का। पापा बोले तो कौन है अपने पापा इकोनॉमिक्स के? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी है ना। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये एडम स्मिथ जी की ये क्या है, मतलब सेंचुरी कौन सी है? कौन से इकोनॉमिस्ट थे वो? कौन सी सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे गाइस? फटाफट से। हाँ हाँ बिल्कुल आता है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर टफ पेपर निकाला तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, वेरी गुड। सेंचुरी कौन सा? 18, 19, 20, कौन सा सेंचुरी? 18 सेंचुरी, वेरी गुड। तो एडम स्मिथ जी, मैं डायरेक्टली लिख दूं 18 सेंचुरी के। अरे तुम्हारे पापा ने भी तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स बताया था, याद करो, आपके पापा के टाइम से है, ठीक है 18 सेंचुरी के टाइम से है। और इसे ही आगे और ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया? पॉपुलराइज किसने किया है? हमारी मम्मी ने। और किसने किया है? मम्मी कौन है भाई? मम्मी कौन है? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, एम से मम्मा। और लियोनार्ड रॉबिन्स कौन है? लाल है ना। तो मम्मा जी, मम्मी ने इसे और पॉपुलराइज किया। मम्मा जो है ना वो हमारी रियल आर्किटेक्ट। एक मिनट, मम्मा ने पॉपुलराइज किया मतलब, पॉपुलराइज किया मतलब कौन सी बुक में पॉपुलराइज किया? मम्मा की एक ही बुक है, अल्फ्रेड मार्शल जी की एक ही बुक है। कौन सी बुक है? मैंने हर बार बेसिक के लेक्चर में बार बार बोला था आपको
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, शॉर्टकट लिखा है, एग्जाम में नहीं लिखोगे, ऑलराइट, शॉर्टकट लिखा है, एग्जाम में नहीं लिखोगे, पापा मम्मी नहीं लिख सकते, ये सिर्फ एक स्टोरी वाइज है, ठीक है, आपके लिए इजी करना सॉल्यूशन। अच्छा, हमारी मम्मा कौन होती है घर की? मैडम फाउंडेशन होती है, वो हिल गई ना तो उस दिन तो पूरे भूखे रहना पड़ेगा। अच्छा, फाउंडेशन, फाउंडेशन को मैं बोल दूं रियल आर्किटेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी की, रियल आर्किटेक्ट, रियल आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर क्या करता है? रियल आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या करता है बोलो? अरे आर्किटेक्ट बिल्डिंग का बेस बनाता है, फाउंडेशन लेवल एकदम स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता है, समझ रहे हो बात को, एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेवल आर्किटेक्ट करता है। तो मम्मा घर की आर्किटेक्ट है, यस सर नो, समझ में आया सभी को? ओके तो यार बहुत हो गया पापा मम्मी की माइक्रो इकोनॉमिक्स को मम्मी ने पॉपुलराइज किया, बहुत हो गया, थोड़े से दूसरे इकोनॉमिक्स का भी नाम ले लेते हैं और लास्ट में फाइनल करते हैं ये आंसर को कि देयर आर अदर इकोनॉमिक्स ऑल्सो जिन्होंने पॉपुलराइज किया, जिन्होंने, जिनका भी हाथ था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और भी इकोनॉमिक्स है जिनका भी हाथ था, अरे पापा बोले तो एडम स्मिथ जी, ठीक है, पापा कौन? एडम स्मिथ जी, मम्मा बोले तो मार्शल जी, तो और भी इकोनॉमिक्स थे गई जिनका हाथ था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में, मतलब प्रोफेसर सैमुअलसन। कौन? प्रोफेसर सैमुअलसन। ये हो गया आपका हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। थर्ड एक बार देख लो, पूरा फ्लो है, कुछ भी चीज एकदम से बीच में नहीं आती है। देखो एक बार वापस से क्विकली रिकैप करो, कलर चेंज करती हूँ आपके लिए। भाई माइक्रो तुम तो सबसे पहले ही आए थे, ठीक है, इट वाज डेवलप फर्स्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत पुराना अप्रोच है कि छोटे छोटे से चीजें बड़ी बड़ी सीखी जाती है, पहले ABCD सीखोगे तब जाके बुक पढ़ना सीखोगे। तो सबसे पुराना अप्रोच हमारे पप्पा के टाइम का, पप्पा बोले तो एडम स्मिथ बोले तो 18th सेंचुरी के, और पॉपुलराइज कौन किया? मम्मा ने किया। 18 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 मम्मा की एक ही बुक है, अल्फ्रेड मार्शल जी की एक ही बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर ऑफ 1890, ठीक है। अच्छा, मम्मा रियल आर्किटेक्ट है एंड इस और भी इकोनॉमिक्स का नाम है जिनका भी हाथ था हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में, दैट इज योर प्रोफेसर सैमुअलसन। चलो आ जाओ नोट्स में अभी फटाफट से देखो, जरा क्विकली देखो, कुछ भी नया है क्या बता दो। थर्ड पक्का समझा अच्छे से? अरे नहीं दिख रहा है क्या? देखो, इट वॉज डेवलप्ड फर्स्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच, इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो कि है एडम स्मिथ जी, हमारे पापा के जमाने से है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। पॉपुलराइज कौन किया है? मार्शल जी, मम्मा ने किया है। कौन सी बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। इनको रियल आर्किटेक्ट बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिन्होंने फाउंडेशन किया है, ठीक है। किन्होंने किया? अल्फ्रेड मार्शल जी ने। एंड लाइक अदर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर सैमुअलसन, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समझा? मस्त कोई तोड़ तो कोई पाउडर चलो विद एवरीवन, आई मीन जोक्स अपार्ट, चीजें लर्न हो गई मेरे साथ साथ। एवरीवन पक्का से नहीं लर्न हो रहा है तो बोलो एक बार वापस से करवा दूं। कोई भी बच्चा है क्या जिसको लर्न नहीं हुआ पक्का से? ठीक, तो चलो बढ़ते हैं आगे। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे नहीं बढ़ेंगे डायरेक्टली, पहले स्टोरी करेंगे और फिर आ जाएंगे हम इधर। अरे क्यों रे नालायक लोग, तुम लोग मुझे ये बताओ कि पहले 18th सेंचुरी के पहले आप बोलते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया, उसके पहले गवर्नमेंट वगैरह राजा महाराजा लोगों को पूरे देश की पॉलिसी वगैरह बनाना नहीं सिखाते थे क्या? कौन बना के देता था पूरे? अरे समझ रहे हो क्या बात को? आप वो क्या बोल रहे हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया, ऑल राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला तो 18th सेंचुरी है ना। तो 18th सेंचुरी के पहले
पूरे देश लेवल के लिए कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती नहीं थी क्या? राजा महाराजा लोगों कैसे डील करते थे? कोई पॉलिसीज वगैरह नहीं बनाते थे क्या? बनाते थे, तब भी बनाते थे। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैक्रो तो माइक्रो के भी पहले था। माइक्रो इकोनॉमिक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आप मैक्रो के लिए क्या बोलोगे? तुम माइक्रो के भी पहले थे, मतलब तुम 18th सेंचुरी के भी पहले थे, मतलब तुम 16th और 17th सेंचुरी में भी थे। यस सर नो? बात समझ में आई? चलो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, फटाफट से। इतना समझ में आया? अरे पहले भी राजा महाराजा लोगों के लिए पूरे देश भर की पॉलिसीज बनती थी या नहीं बनती थी? बनती थी ना। तो माइक्रो के भी पहले मैक्रो था। माइक्रो कब आया? 18th सेंचुरी पप्पा, 18th सेंचुरी पप्पा, मतलब 16th 17th सेंचुरी में भी मैक्रो था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये 18th सेंचुरी में आप किसकी बात कर रहे हो? पप्पा की बात कर रहे हो, है ना? ये पप्पा के पहले, मतलब यहां पे भी ये था। अब ये 16th 17th सेंचुरी में क्या था? 16th 17th सेंचुरी में भी आप बोल रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स था, मतलब किस काम में आता था? मैडम जो वहां तब जो गवर्नमेंट होगी, राजा महाराजा जो भी कोई, तब जो गवर्नमेंट होगी 16th 17th सेंचुरी में, उसको भी पॉलिसीज बना के देने के काम में आता था मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिखो ना यहाँ पे, इट वॉज यूज टू एडवोकेट। एडवोकेट मतलब सजेस्ट करना। एडवोकेट क्या करता है? अरे लॉयर डॉक्टर क्या करता है? सजेस्ट ही करता है ना आपको। हाँ, तो एडवोकेट द पॉलिसीज, एडवोकेट द पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट। 16th 17th सेंचुरी में भी इट वॉज यूज टू एडवोकेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज यूज टू एडवोकेट द पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट। समझ में आया? पक्का से एक एक लाइन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, ठीक है? और तो और आप आपके पप्पा की बात कर रहे हो ना, तो आपके जो पप्पा हैं उन्होंने भी नेशनल इनकम एंड नेशनल वेल्थ यूज किया है। ये दो बार नेशनल लिखना सही नहीं है। हाँ, ये हमारे पप्पा ने भी नेशनल इनकम एंड वेल्थ ये टर्म्स यूज किए हैं। अरे यस और नो? पप्पा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ जी, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन याद आ रहा है? यस, इन्होंने भी नेशनल इनकम और ये जो वेल्थ वाला टर्म्स यूज किया। लेकिन 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 बट इनका जो मैक्रो अप्रोच था ना, मैक्रो, ठीक है, जब आप बोल रहे हो बड़े लेवल के लोग बातें करते थे, कौन? हमारे जो पप्पा हैं, उनका जो मैक्रो अप्रोच था वो कंबाइंड था आपके माइक्रो अप्रोच से। मैक्रो और माइक्रो अप्रोच दोनों कंबाइंड था। और इसी तरह से ये सिलसिला चलता गया टिल ये जो सिलसिला ये चलता गया टिल ग्रेट डिप्रेशन 1930s तक चलता गया। टिल ग्रेट डिप्रेशन 1930s तक ये सिलसिला चलता गया। अरे मैडम क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं बताती हूँ आपको। ग्रेट डिप्रेशन ये ईयर में क्या हुआ था, पहले आ जाओ यार, अभी पहले इसकी स्टोरी सुन लो, ठीक है? ग्रेट डिप्रेशन 1930s में हुआ क्या था आपको पता है क्या? इकोनॉमी में वर्स्ट डाउनटर्न आया था। कौन सा डाउनटर्न आया था इकोनॉमी में? बोलो मेरे साथ में, कौन सा डाउनटर्न आया था इकोनॉमी में? वर्स्ट डाउनटर्न आया था। मतलब जो स्टॉक मार्केट है, मतलब जो शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट बोलते हैं आप उसे, है ना, बुरी तरह क्रैश हो गया था। मैं सारी चीजें लिख कर देती हूँ, आपने भी लिख लेना है नोट्स में, ठीक है? तभी आपको चीजें समझ में आएगी। इस ग्रेट डिप्रेशन 1930 में क्या हुआ था? 1930s में एक वर्स्ट डाउनटर्न आया था। वर्स्ट, सबसे बुरी तरह इकोनॉमी हिट हुई थी गाइस। वर्स्ट डाउनटर्न आ गया था इकोनॉमी में। वर्स्ट डाउनटर्न इन इकोनॉमी। समझ में आ रहा है? मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, नीचे आ रहा हूँ, मतलब डाउनटर्न हुआ था इकोनॉमी में। ओके, एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्यों डाउनटर्न आया? क्योंकि जो शेयर मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, वो बुरी तरह क्रैश हुआ था। क्या हुआ था? स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ था।
गाइस ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो इसका मतलब क्या फर्क क्या पड़ रहा है? हो गया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ऐसे मत बोलना, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है तो शेयर मार्केट में मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स, उन सबके पैसे डूब गए। लिखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स दे वर वाइप्ड अवे, वाइप्ड ऑफ हो गए थे। वाइप्ड ऑफ मतलब अरे कभी कुछ गिर जाता है घर में तो हम लोग ऐसे साफ सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो वाइप्ड ऑफ हो गए थे, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स वर वाइप्ड ऑफ। ठीक है, तो मैडम फर्क क्या पड़ रहा है? अरे तो इकोनॉमी में पैसे नहीं थे ना, फिर पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। और आपको पता है क्या अमेरिका में कितना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था एग्जैक्टली आप अंदाजा भी लगा सकते हो? 15 मिलियन, 15 मिलियंस, 15 मिलियंस के आसपास या उससे भी ज्यादा इतने अमेरिकन अनएम्प्लॉयड हो गए थे। 15 मिलियन अमेरिकन्स वर अनएम्प्लॉयड, अमेरिकन्स जो थे वो क्या हो गए थे? अनएम्प्लॉयड हो गए थे, जॉब वॉब कुछ नहीं थी, बिकॉज पूरा पैसा तो शेयर मार्केट में उन्होंने रख दिया था। और ना ये एक बहुत कॉमन सेइंग होती है, कहीं बहुत कॉमन सेइंग है ये, पता है क्या? हाँ अमेरिकन्स, ठीक है, ओके चलो। अरे यूएसए की बात हो रही है, यूएसए में डाउनटर्न आया था ना इकोनॉमी में, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग, आपको ये चीज़ पता है या नहीं है? पता है इंडिया में शेयर मार्केट में जो पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं ना वो बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 2 या 3% लोग ही है जो शेयर मार्केट में, पूरी अपनी पॉपुलेशन का सिर्फ 3% लोग ही इंडिया के शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली 50 to 60%, अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था 50 to 60% लोग वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट गिरा मतलब पूरे अमेरिका में से 60% लोगों का पैसा पूरा डूब गया, वो पूरे से दिवाला निकल गया उनका। समझ पा रहे हो? अमेरिकन्स, ठीक है, यूएसए की बात हो रही है, ग्रेट डिप्रेशन वॉज इन यूएसए, ठीक है, और इसके कारण पूरी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ा था। तो ये 1930s का जो कहानी है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो 15 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली जो अमेरिकन थे वो लोग, जॉब उनकी चली गई थी। अब जॉब चली गई थी तो पास में पैसा नहीं था तो इनडायरेक्टली बैंक हमसे ही चलती है, बैंक भी पूरी क्रैश हो गई। तो नियर अबाउट हाफ ऑफ द बैंक्स, आधी बैंक क्रैश हो गई थी बुरी तरह, कोई पैसा नहीं था। समझ रहे हो? तो ये जो उन्होंने बोला है ना, देखो कि मैक्रो जो अप्रोच है इट वाज कंबाइंड विथ योर माइक्रो, मैक्रो विथ माइक्रो, ये चलता गया सिलसिला टिल द ग्रेट डिप्रेशन 1930s। तो इसके बाद क्या आया? इसके बाद क्या हुआ आफ्टर 1930s? क्या बोल रहे हैं? आफ्टर 1930 के बाद में, 1930s के बाद में हमारे एक इकोनॉमिस्ट है, कौन? मेनार्ड केन्स। कौन से इकोनॉमिस्ट है? मेनार्ड केन्स। आप सुनो पहले पूरा स्टोरी, फिर मैं बताती हूँ आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है, ठीक है, क्या क्या कटछट हो सकता है वो भी बताऊंगी, चिंता मत करो, पहले समझो तो सही। ये 1930s के बाद में, आफ्टर 1930s, ये मेनार्ड जो केन्स है, इन्होंने देखा यार अरे इकोनॉमी में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब कितनी प्रॉब्लम चल रही है गाइस? देखो, एक तो वर्स्ट डाउनटर्न हो गया, ठीक है, इकोनॉमी में, फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, मिलियंस ऑफ जो इन्वेस्टर थे वो वाइप्ड ऑफ हो गए, 15 मिलियन अमेरिकन अनएम्प्लॉयड हो गए। अब उनके पास में जॉब नहीं था तो बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी नहीं था, तो इनडायरेक्टली बैंक भी क्रैश हो गई। और पूरे अमेरिका में, पूरे यूएसए में अगर आधी से ज़्यादा बैंक क्रैश हो जाती है तो आप समझो वो सिचुएशन, समझो बहुत भारी डाउनटर्न था यार, इट वॉज द वर्स्ट हिट, ठीक है, वर्स्ट हिट था वो। तो 1930 के बाद में हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं ये ऐसे बैठते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई थी, तो इन्होंने ना, ये जो मेनार्ड केन्स, इन्होंने एक बुक लिखी। उनकी बुक का नाम क्या था? एम्प्लॉयमेंट नहीं था ना इकोनॉमी में। अब बात ध्यान से देखो, इन इकोनॉमी में क्या नहीं था? एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो इन्होंने एक बुक लिखी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
कि अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाई जाए। बैंक, अच्छा इकोनॉमी में मनी भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, ठीक है, और ये मनी सप्लाई वो लोग बढ़ा भी नहीं सकते, बैंक चाह के भी मनी सप्लाई नहीं बढ़ा सकती, बिकॉज उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देना पड़ेगा, एकदम माफ कर देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम देखी, एम्प्लॉयमेंट, मनी, इंटरेस्ट, इसकी बुक का नाम भी यही था, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये बुक इन्होंने कभी लिखी आपको पता है क्या, 1936 में। अच्छा इतना लंबा ये फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताने के लिए बताया, आई वुड हैव रिटन हियर, शॉर्ट में लिखी होती थी मैं, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, थ्योरी ऑफ EIM इन 1936, ये इनकी बुक का नाम है। अरे ऑब्वियसली इन्होंने बैठा एनालिसिस किया इकोनॉमी में कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो हो रही है, ओके, तो जॉब नहीं है तो लो भाई जॉब कैसे बढ़ेगी, पैसा नहीं है इकोनॉमी में तो इंटरेस्ट रेट कम कर दो, मनी का सप्लाई बढ़ा दो, समझ रहे हो बात को। ये 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, EIM इन 1936। एंड दस, और इसीलिए इन्हें एक और एक लाइन लिखो यहाँ पे कि केन्स ने क्या किया था, एग्जैक्टली केन्स ने एनालाइज किया था, इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को एनालिसिस किया। सोचो इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो एनालिसिस किया, और उन्होंने ये बुक लिखा, उन्होंने यहाँ पे सजेस्टिव मेजर्स दिए कि ऐसा ऐसा करिए, अगर आपको इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो अगर हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, वापस इकोनॉमी को रिवाइव करना था अमेरिका को, समझो। और सिर्फ अमेरिका में प्रॉब्लम्स भी है, पूरे देश में होती है, समझ रहे हो, बिकॉज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है सारी चीज़ें कोरिलेटेड होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनालाइज किया इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को, और इसीलिए मेन डेवलपमेंट का मेन जो क्रेडिट जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का के डेवलपमेंट का, मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट का, तो वो जाता है, अब एक इनका पूरा नाम मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स। दैट्स इट। तो मेन जो क्रेडिट जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट का, वो मेन क्रेडिट जाता है लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स को। एवरीथिंग वाज कोरिलेटेड। चलो आ जाओ एक बार वापस से आ जाओ, क्या क्या चीजें देखी। मैक्रो, क्यों भाई तुम मैक्रो लेवल, माइक्रो को बोलते तुम पहले आया, ठीक है, माइक्रो आया 18th में, क्यों उसके पहले गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते थे क्या, सजेशन नहीं देते थे, देते थे 16th-17th सेंचुरी में भी। तो लिखो यहाँ पे, इन द 16th-17th सेंचुरी इट वाज यूज्ड टू एडवोकेट द पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट। डन, फटाफट से मेरे साथ यहां तक हुआ, ओके। नाउ 18th सेंचुरी में एडम स्मिथ जी ने भी, आपके पापा ने भी नेशनल इनकम एंड वेल्थ ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं, उसे डिफाइन किया है, उसे मैक्रो लेवल की बातें की है, मैक्रो लेवल की बातें आपके पापा ने भी की है, ठीक है। लेकिन उनकी जो मैक्रो लेवल की बातें थी और माइक्रो लेवल की जो बातें थी वो दोनों कंबाइंड अप्रोच था, और ये सिलसिला चलता गया हमारा 1930s तक। 1930s में जो जो प्रॉब्लम्स हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, मनी की सप्लाई नहीं था, तो उसके लिए उसके बाद में आफ्टर 1930s मेनार्ड केन्स आए, उन्होंने एक बुक लिखी थ्योरी ऑफ EIM। एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट कम, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, इंटरेस्ट को कम किया, मनी सप्लाई जिसके कारण बढ़ गया 1936 में। और जो मेनार्ड केन्स है उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम थी उसको बैठे शांति से बैठे उन्होंने एनालिसिस किया। तो मेन क्रेडिट किसको जाता है मैक्रो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट का, लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स को जाता है। ऑल राइट, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू, गई समझ में आया आप लोगों को। चलो एक बार नोट्स में देख ले फटाफट से क्विकली क्या लिखा है, अगर यही लिखा है तो फिर ऐश मेरे साथ साथ रहेंगे। इट एग्जिस्ट इन द पास्ट, मैक्रो तो माइक्रो के पहले भी था, इट एग्जिस्ट इन द पास्ट इवन बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के भी पहले मैक्रो था, इट एग्जिस्ट इन द पास्ट इवन बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है,
In 16th, 17th and 18th century, it was used to advocate the policies to the government. Done, everyone. Even the classical economists जो थे ना तुम्हारे पप्पा जेएस मिल वगैरह, उन्होंने भी नेशनल इनकम एंड वेल्थ का पार्ट डिस्कस किया है, बड़े लेवल की बातें की है, लेकिन जो बट देयर मैक्रो एनालिसिस, लेकिन जो उनका जो मैक्रो एनालिसिस था ना, बट देयर मैक्रो एनालिसिस was combined with माइक्रो एनालिसिस, उनका मैक्रो और माइक्रो कंबाइंड था, और इस तरह से ये सिलसिला चलता गया टिल ग्रेट डिप्रेशन 1930s। मतलब उस तब तक 1930 तक कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स आया ही नहीं, माइक्रो ही चलता गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल द वर्ल्ड, माइक्रो एनालिसिस, छोटे छोटे लेवल से एनालिसिस करना, इट रूल द वर्ल्ड 1930s तक चलता रहा। और उसके बाद आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन मेनार्ड केन्स आते हैं अपनी फेमस बुक के साथ में, जनरल थ्योरी ऑफ EIM 1936। मेनार्ड केन्स ने क्या किया, उन्होंने एनालाइज किया इकोनॉमी के प्रॉब्लम को, और मेन क्रेडिट जाता है डेवलपमेंट का मेनार्ड केन्स को। एवरीवन समझा पक्का से? थर्ड, अरे ये लेवल लाने के लिए पहले के सारे लेक्चर्स होंगे ना, तभी समझेगा। जो बच्चे न्यू आए हैं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम, ठीक है, बट इट्स गुड यू आर अटेंडिंग द क्लास, बट मेक श्योर आप पहले के वीडियोस भी करोगे। लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग लाइव स्टूडेंट्स है और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, बेटा आपने भी पुराने सारे वीडियो देखोगे ना, तो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया और ऐसा हिंट वाला पार्ट है, तभी आपको चीजें समझेगी तोड़ वे से, ठीक है, अच्छी तरह से समझा। तो हियर वी वर गाइस, बस ये चार्ट बना लेना अपने बुक में, ये चार्ट जो है अपने बना लोगे, ठीक है। इसके चार्ट्स मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी ये सब सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको बना के दिया, अदरवाइज चार्ट नोट्स आपके लिए होमवर्क ही रहते हैं। तो ये वाला पार्ट आप बना लोगे, ठीक है। चलो, तो अब हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश, और वो भी एकदम तोड़वे में, ठीक है। चलो यार आ जाओ फटाफट से, अब हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में, फटाफट से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ये रहा आपके टेक्स्ट बुक के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1 के। क्या दिया है भाई, चलो आ जाओ फटाफट से। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन सा इकोनॉमिक्स है जो आपको ये बताते हैं कि रिसोर्सेज को अच्छी तरह से अलोकेट करो, अच्छी तरह से यूटिलाइज करो? कौन सा इकोनॉमिक्स है? मैक्रो है या माइक्रो है? माइक्रो, वेरी गुड, थर्ड, वेरी गुड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइक्रो आंसर है ना, तो ओनली ए, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2, कंसेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो, माइक्रो के अंदर में कौन कौन से कंसेप्ट, गाइस कंसेप्ट बोला है, मतलब माइक्रो का दायरा, माइक्रो का स्कोप की बात कर रहा है वो। अब आ जाओ ध्यान से, नेशनल इनकम वड्डे लेवल की बातें, जनरल वड्डे लेवल की बातें है, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, यस। तो आंसर कौन सा होगा? बी एंड सी। डन। पॉइंट नंबर 3, मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, कौन से मेथड्स अडॉप्ट करते हो माइक्रो में? अरे लंपिंग की स्लाइसिंग, लंपिंग की स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, ठीक है। कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से कंसेप्ट, मतलब स्कोप ऑफ मैक्रो, क्वेश्चन समझो पहले, कंसेप्ट स्टडीज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मैक्रो लेवल, होल इकोनॉमी की बातें करते हो क्या मैक्रो में? हाँ जी। इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात करते हो क्या? हाँ जी। अग्रीगेट टोटल सप्लाई की बात करते हो क्या? हाँ जी मैडम, ये भी करते हैं। तो प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट प्राइसिंग तो माइक्रो का पार्ट है ना, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए, बी एंड सी। समझ में आ रहा है? ए, बी एंड सी, ठीक है। डन, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर स्लाइसिंग मेथड यूज करता है तो मैक्रो क्या यूज करता है? अरे
इतना इजी क्वेश्चन आप पूछोगे हमें, लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर ट्री है तो मैक्रो क्या है? फॉरेस्ट है। एक बार यहाँ पे इकोनॉमिस्ट कौन थे? प्रोफेसर बोल्डिंग। जरा उनकी मेरे को कोई भी डेफिनेशन बताएगा क्या? एक बार क्विकली रिकैप कर लो माइंड में अपने डेफिनेशन। फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। सिंपल, ठीक है, ओके। चलो अच्छा, इसका आंसर जब लिखोगे तो प्रोफेसर बोल्डिंग में चिपका के आना। ये बहुत रेयर बच्चे करेंगे, वो करेंगे ही नहीं अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर उसकी डेफिनेशन याद है तो एक लाइन वो भी लिख कर आना। एकदम तोड़ प्रेजेंटेशन होगा, आपको आता है ऐसा एग्जामिनर को एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आप साल भर इफेक्टिवली पढ़ाई करके आए हो, ठीक है। चलो, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। मैक्रो में अगर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है तो माइक्रो में कौन सी थ्योरी है? प्राइस थ्योरी। डन। मैक्रोज मैक्रो तो मिक्रोज माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। जनरल इक्विलिब्रियम अगर मैक्रो बात करता है तो इधर कौन सा इक्विलिब्रियम है रे भाई? पार्शियल इक्विलिब्रियम। कितना इजीली बन रहा है यार, मतलब इतना तोड़ बन रहा है ना हमारा आंसर, खुद से सभी को बन रहा है, हर एक बच्चे को बन रहा है। एक भी बच्चे को ऐसा लग रहा है मैडम कहाँ से, दुनिया के कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ऐसा लग रहा है क्या? लगेगा ही नहीं, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस। गौरी ने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। उसने इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म कलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर फर्म से उसकी इनकम कलेक्ट किया। बोलो, मतलब एक पर्टिकुलर फर्म की इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया। कौन सा क्या है ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं स्लाइसिंग मेथड है? यस और नो? दोनों ही चलेगा, दोनों ही सही है। अगर आपका दिमाग ये चला तो भी सही, ये चला तो भी सही, ठीक है। बट आई सजेस्ट दोनों लिख कर आओ, बिकॉज एग्जामिनर्स का कोई भरोसा नहीं होता रे बाबा, ठीक है। चलो, एक्चुअली भरोसा नहीं होता मतलब आउट ऑफ चाहिए ना, तो उनके दिमाग में वो आधे नंबर की भी गुंजाइश नहीं चाहिए, इसलिए दोनों लिख कर आने का, ठीक। चल, रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। रमेश ने अपने डिसीजंस कि उसे क्या बनाना है वो खुद ने लिए। कौन सी इकोनॉमी ऐसा खुद वाला सजेस्ट करती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप फ्री हो, आप जब चाहे जो चाहे वो गुड्स बनाओ। याद आ रहे कंसेप्ट? फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। शबाना पेड वेजेस, शबाना वेजेस देती है वर्कर्स को अपने फैक्ट्री, और इंटरेस्ट देती है बैंक लोन। अरे रवीप, ये है डब्लू, ये है आई, दिख रहा है क्या? ये है डब्लू, ये है आई। रवीप, रवीप को क्या बोलोगे? फैक्टर प्राइसिंग। तो दैट्स द आंसर, सिंपल। अब ये रहा फीचर्स, इंपॉर्टेंस। फीचर्स क्या है आईपीएस मैम? इंपॉर्टेंस क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? परफेक्ट लेंस। स्कोप क्या है? आपको पता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो पूरा पार्ट, ठीक है। चलो बढ़े आगे। स्टेट द रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप अग्री होते हो कि डिसअग्री होते हो, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन गाइज आर यू विथ मी? सारे बच्चे मेरे साथ में है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करें। चलो, फर्स्ट वाला पार्ट आपने देखना है, बहुत छोटा दिख रहा है ना आपको, ये लो। स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिसअग्री, वेरी गुड। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड है रे भाई, अनलिमिटेड किधर बोलता है? डिसअग्री। अच्छा, सिर्फ इतना लिख के छोड़ोगे नहीं, इतना लिख के छोड़ोगे नहीं, ठीक है। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन करके आओ, ठीक है। कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो जो चार्ट है ना, अपना चार्ट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, वो बना के आओ यहाँ पे, ठीक है।
तो वहीं पे मार्क्स मिल जाएंगे आपको एकदम तोड़। बाकी बच्चे से पेपर अपना भारी होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। मैक्रो है, मैक्रो बोलो रे भाई। सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड वाला भी डिसएग्री। यस, वेरी गुड। डिसएग्री, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं डिसएग्री लिखने से बेटर डायरेक्टली क्रॉस करती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग, यस, स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज, क्या बोला, इनकम थ्योरी। अरे हट, कौन सी थ्योरी? अरे ये जो स्कोप में जाओ ना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, फैक्टर्स की प्राइसिंग, तो यहाँ पे लिखो प्राइस थ्योरी। समझ में आ रहा है? लिख कर आना प्राइस थ्योरी, एक्सप्लेन करना। ये जिधर जिधर आ रहा है उधर उधर वो स्कोप का डायग्राम बना के आना। पेपर भारी का प्रेजेंटेशन करोगे। बहुत तोड़ तड़ा से पढ़ाया, इज्जत का सवाल है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो बता दो मेरे को, क्या था इसका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो में? अरे मेमोरी टेक्निक बताओ ना फटाफट से। मेमोरी टेक्निक, आईपीएस मैडम। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इकोनॉमी में प्राइस वेलफेयर, ये था आपका इंपॉर्टेंट। और कंसेप्ट ऑफ मैक्रो और उसके फीचर्स बता पाओगे? इसके फीचर्स क्या थे? इधर लिखाया था मैंने दोनों के फीचर्स एक तरफ लिखाए थे और कंपैरेटिव स्टडी करवाई थी, या फिर मैंने ऐसा बताया था CG LPG स्क्वायर, याद आ रहा सब एवरीवन? पक्का से बिल्कुल बिल्कुल अग्री है कि डिसअग्री है? अग्री डिसअग्री ट्रू फॉल्स सब में एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है आपको, ठीक है। छोड़ के मत आना, चार्ट्स वगैरह जितने चार्ट्स है अपने बना के आना। ऑलराइट, तो गाइस वी हैव फिनिश्ड योर चैप्टर नंबर 1। बहुत भारी तरह से अपने फिनिश किया अपना चैप्टर 1। इसकी टेस्ट होगी आपकी बहुत ही जल्दी, थोड़े से दिन बीतने दो, मेरे बच्चे थोड़े भूल जाएंगे, फिर आपकी मैम आपसे टेस्ट लेगी। ऑलराइट, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 से। ऑलराइट, चलो लिखना तो लिख लो, इट्स योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। अरे आपको टेक्स्ट बुक दिया है ना बेटा, स्टोर्स में आपको टेक्स्ट बुक वगैरह दिया है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, ठीक है। चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।